नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा में सावन के पहले सोमवार को शिव भक्तों ने की मंदिर में पूजा। भगवान शिव को सावन का महीना समर्पित होता है। इस माह में विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। सावन माह के सोमवार का बहुत अधिक महत्व होता है। यह पवित्र माह कुल 29 दिनों का होगा, जिसमें 4 सोमवार पड़ेंगे। एसीसीएल कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों ने मंदिर में पहुंचकर जल चढ़ाकर पूजा अर्चना की। प्रशासन द्वारा कोविड प्रोटोकॉल के पालन के निर्देश के अनुसार लोग मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये अपनी अपनी श्रद्धा है भैया, हमारी श्रद्धा में लाभ होता है। लाभ और हानि कोई बात ही नहीं है। मेन ये है कि भाई अपनी श्रद्धा है, श्रद्धा के हिसाब से आदमी आता है, सोमवार दर्शन करता है, मन को अच्छा लगता है, अपने को अच्छा लगता है, कराना भी चाहिए। सामान्य माहौल है, बहुत ही अच्छा माहौल है। पहला सावन सोमवार है, उस हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है। प्रोटोकॉल का भी किया जा रहा है, सब डिस्टेंस बनाकर अपना सैनिटाइजर यूज़ करके ही सब चीज़ किया जा रहा है। और जैसा कि सारे जो रूल्स है वो भी फॉलो किए जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा आज पहला सावन सोमवार है, उस हिसाब से बहुत ही अच्छा आज का दिन है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के शहीद सुभाष चंद्र बोस चौक में भूतपूर्व सैनिक सेवा संघ द्वारा कारगिल विजय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय सेना के भूतपूर्व सैनिक सहित एसपी भोजराम पटेल, एएसपी कीर्तन राठौर, जनप्रतिनिधि और आम नागरिकों ने पुष्प अर्पित कर शहीदों को सलामी देकर उनकी शहादत को याद किया। इस मौके पर एसपी भोजराम पटेल ने कहा कि अपने देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले शहीदों को याद करना हम सबका धर्म है। उन सबको याद कर संदेश देना चाहिए कि अपने देश की स्वाभिमान और रक्षा सुरक्षा के लिए किसी प्रकार की कुर्बानी देने की बात आए तो कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। इस प्रकार ये संदेश दिवस भी है। कारगिल की जंग में भारत को मिली सफलता को 22 साल हो गए हैं। साल 1999 में कारगिल युद्ध में देश के वीर जवानों ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। कारगिल विजय दिवस के मौके पर देशवासी अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माता की रक्षा करने वाले वीर जवानों को याद करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अपने अदम्य शौर्य और वीरता का परिचय देते हुए पाकिस्तान के करीब 3000 सैनिकों को मार गिराया था। आज विजय दिवस के रूप में आज हम सभी लोग यहाँ पर अपने पुलिस के जवान और जितने भी अपने कोरबावासी एक साथ एकत्रित हुए हैं। जिन लोगों ने अपने देश के लिए सब कुछ अर्पित कर दिया, उन सबको याद करना हम सबका धर्म है। और उन सबको याद करके उन लोगों से एक संदेश लेने के संदेश अपने को करना चाहिए कि अपने देश की स्वाभिमान की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए अगर किसी भी प्रकार की कुर्बानी देने की बात आती है तो हम सबको पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं साथ ही साथ उनके फैमिली वालों को भी अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने बच्चों को संस्कार दिए कि देश की रक्षा सुरक्षा में अपना सब कुछ अर्पित कर सके। तो निश्चित रूप से ये हम सब लोगों के लिए एक प्रकार का संदेश दिवस भी है कि हम उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करें। और आज की यह हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण बात है कि 26 जुलाई को जो कि कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये हमारे भूतपूर्व सैनिक संगठन कोरबा की तरफ से एक आह्वान है कि जो भी सैनिक कोरबा जिले में के वासी हैं, जो रिटायरमेंट होते हैं और उनको सम्मानित किया जाता है, उसी प्रकार से आज भी हम यहाँ भूतपूर्व सैनिक एक संग इकट्ठा होकर इस कारगिल विजय दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। क्योंकि 26 जुलाई के जितने भी यहाँ आप देख रहे हैं पीछे में हमारे पास जो श्रद्धांजलि के फोटो लगाए गए हैं, ये सब वहाँ पर 26 जुलाई को शहीद हुए थे, उनकी यादगार के लिए। क्योंकि आज जो हम यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, ये उनकी देन है। इसलिए हमें इनकी इस श्रद्धांजलि जो अर्पण करने आ रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि आगे भी हम इन शहीदों को नमन करते हुए हमेशा के लिए याद करेंगे और इस 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस को और भली भांति अच्छी तरह से मनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।
हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भूस्खलन से हुए हादसे में छत्तीसगढ़ के 2 युवक की मौत हो गई। इस हादसे में कोरबा के अमोघ बापट और जांजगीर चांपा के सतीश कटकवार शामिल थे। कोरबा के दर्री थाना क्षेत्र निवासी अमोघ बापट 3 साल पहले ही भारतीय नौसेना में ज्वाइन किया था। वहीं सतीश एक प्राइवेट बैंक में काम करते थे। इस हादसे में 9 पर्यटकों की जान गई है, जिसमें 4 राजस्थान के, 2 छत्तीसगढ़ के और 1 महाराष्ट्र और दिल्ली के रहने वाले हैं। मृतकों और घायलों की पहचान के बाद किन्नौर प्रशासन ने संबंधित राज्य सरकारों को इसकी सूचना दे दी है। किन्नौर की सांगला घाटी में पुल टूटने के दुखद हादसे में जिन 9 लोगों की मौत हुई है, उनमें से 2 लोग छत्तीसगढ़ के हैं। मृतकों में से एक कोरबा में छत्तीसगढ़ विद्युत कंपनी के अधिकारी के पुत्र अमोघ बापट हैं, दूसरे सतीश कटकवार हैं। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हादसे पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए ट्विटर पर ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के छत्तीसगढ़ में अंतिम संस्कार के लिए प्रशासन की ओर से मदद करने के निर्देश दिए हैं। रविवार की दोपहर पर्यटक ट्रैवलर गाड़ी में छितकुल से सांगला की ओर जा रहे थे। इसी बीच बटसेरी से गुंसा के पास पुल पर चट्टाने गिरने से पुल टूट गया और पर्यटकों की गाड़ी बसपा नदी में जा गिरी। हादसे के बाद चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर बटसेरी गांव के लोग मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य में जुट गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में जान गंवाने वाले के परिवारों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए पीएम केयर फंड से दिए जाने की घोषणा की है। अमोघ का प्रमोशन 9 जुलाई को लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट कमांडर के पद पर हुआ था। अंडमान की पोस्टिंग मिली थी। छुट्टी पर वे 10 दिन पहले ही कोरबा के दर्री थाना क्षेत्र के एसटीपीपी कॉलोनी स्थित अपने घर पहुंचे थे, जहां से 18 जुलाई को वे हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए गए थे। एसपी भोजराम पटेल ने भी परिजन से बातचीत करके उनसे ढांढस बंधाया। दूसरे युवक जो इस हादसे में मारे गए सतीश चांपा जांजगीर के रहने वाले थे। उनके पिता एमएल कटकवार एचटीपीएस में कार्यरत थे, जो 5 साल पहले रिटायर हुए। सतीश का परिवार कुछ समय पहले ही जांजगीर चांपा गया था। सतीश एक निजी बैंक में काम कर रहे थे। उनकी पढ़ाई लिखाई कोरबा में ही हुई। सतीश परिवार के इकलौते बेटे थे। उनकी 2 बहनें हैं। दोनों ही परिवार अब सैन्य मुख्यालय के संपर्क में हैं। दोनों युवकों के पार्थिव शरीर कोरबा लाए जाएंगे। हाँ, अभी मेरे को हिमाचल से फोन आया था कि अमोघ बापट जो अंडमान निकोबार में अधिकारी के नेवी में पदस्थ था, वो छुट्टी मनाने के लिए शिमला गए हुए थे, जहाँ पे लैंड फ्लाइट में उनकी डेथ हो गई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक ने तत्काल मेरे को निर्देश दिए कि तत्काल जाए उनके घर में और उनको सूचित करें। साहब का आदेश पाकर मैं तत्काल यहाँ पे आया और उनको परिजन का सूचना दिया और आगे प्रक्रिया की जा रही है। पहले यही उनके फादर पोस्टिंग थे, जो रिटायरमेंट होकर भी अन्यथा जगह पर कहीं हैं। दोनों दोस्त थे, दोनों साथ में गए हुए थे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में एक पत्नी ने खुद उजाड़ा अपना सुहाग। हत्या के 6 माह बाद पति के गुम होने की रिपोर्ट। 1 साल बाद चश्मदीद ने खोला राज। दरअसल 4 बच्चों की मां ने दूसरा पति बनाया, फिर एक दिन उस पति को मारकर नाबालिग पुत्र की मदद से शव को ठिकाने लगा दिया। पति के हत्या के 6 माह बाद पत्नी ने अब पति के गुम होने की रिपोर्ट रामपुर पुलिस चौकी में लिखाई थी। इसके 1 साल बाद घटना के चश्मदीद गवाह ने पुलिस के सामने खोल दिया राज, जिससे अंधे कत्ल का खुलासा हो गया। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। 21 मई को सुशीला निषाद ने रामपुर चौकी आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि पति विमल उर्फ सूर्या वाल्मीकि 8 नवंबर 2019 की रात से घर से बिना बताए कहीं चला गया है, जिसका कुछ पता नहीं चल रहा है। रिपोर्ट पर गुम इंसान का प्रकरण दर्ज कर पता तलाश शुरू किया गया। इस बीच 24 जुलाई को ललित कुमार घोषले ने चौकी में हत्या का राज खोल दिया। पुलिस ने प्राप्त सूचना की तस्दीक कर संदेही सुशीला निषाद व उसके नाबालिग पुत्र को तलब कर कड़ी पूछताछ की। सुशीला के जुर्म करना स्वीकार करने पर विशेष टीम सूचक व संदेहियों को साथ लेकर घटनास्थल कॉफी पॉइंट पहुंची। यहां सीएसपी योगेश साहू ने मातहतों
व नाबालिग के साथ रस्सा के सहारे खाई में उतरकर शव को तलाशा। खोजबीन करने पर 150 फीट नीचे से एक मानव कंकाल के कुछ अवशेष मिले। रामपुर पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी पत्नी सुशीला निषाद और नाबालिग बेटे को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। इधर एसपीएफ भोजराम पटेल ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने वाली पुलिस टीम को 5,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। आज हमारी पुलिस को हमारी टीम को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। 2 साल पहले हुई हत्या, जिसको बाद में हम लोगों ने पुलिस में ये मिसिंग पर्सन के रूप में था। ये इसको मतलब मिसिंग पर्सन को डिटेक्ट करने में और मिसिंग पर्सन को जो ब्लाइंड मर्डर होता है इसको डिटेक्ट करने में हमारी पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। यहाँ पर हमारी सबसे पहले एक सूचक के माध्यम से पता चला कि एक सूचक के माध्यम से हमको ये पता चला कि एक पर्सन जिसको मिसिंग पर्सन के रूप में हमारे यहाँ दर्ज है, उसका 2 साल पहले हत्या हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने उसके बारे में बातचीत किया तो हम लोगों ने जो सुशीला थी वाल्मीकि जिसने उसकी हत्या किया था, उससे हम लोगों ने उसको थाना बुलवाया, पूछताछ किया तो उसने पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। उसने ये बताया कि जो जिसकी हम हत्या की बात करें, जो मिसिंग पर्सन के रूप में दर्ज हुआ था, वह मतलब उसको 2 साल पहले उसको मतलब बोलना चाहिए कि नवंबर 19 में उसकी हत्या करने के बाद में उसको उसने प्री प्लान्ड करके वाहन के माध्यम से कॉफी पॉइंट के नीचे उसने फेंक दिया था। बाद में वह थाने में आई और उसने मिसिंग पर्सन के रूप में उसको केस के रूप में किया उसमें, और पुलिस इसमें ढूंढ रही थी, लेकिन इसमें पुलिस को अभी तक मिसिंग पर्सन के रूप में अपने को सफलता नहीं मिली थी। लेकिन इसकी पूछताछ करने के बाद अपने को पूरा क्लियर हो गया कि उसने सबसे पहले अपने पति को मारा और वाहन के माध्यम से उसको कॉफी पॉइंट के नीचे वहाँ पर फेंका, और फेंकने के बाद में वह पुलिस को वह मिसगाइड करने की किया उसने। इसके बाद हमने पूरी टीम बनाई और टीम बनाकर जब भेजा तो फिर वहाँ पर हम लोगों को डेड बॉडी के कॉफी पॉइंट के नीचे में डेड बॉडी के हम लोगों को पार्ट्स मिले और कड़ा और एक पत्र मिला वहाँ पर। इन सारी चीज़ों को वाहन चालक के जो बातें थी, चश्मदीद गवाह था, सुशीला की जो बातचीत में उसने बताया उसको, और जितने भी चश्मदीद गवाह थे उन सभी चीज़ों को जोड़ने के बाद में को कहानी क्लियर हो गई कि सुशीला ने अपने पति को मारा और कॉफी पॉइंट के नीचे फेंका था। दोनों आरोपी हमारे पास में हैं। एक्चुअली क्या था, अभी अपने को हम जो था इसमें 8 नवंबर 2019 की रात को उसने उसको मार करके फेंक दिया था, लेकिन वह 21 मई 2020 को मिसिंग पर्सन के रूप में उसने दर्ज कराया था। और अभी जस्ट 24 तारीख को सूचक आया था, उसने पूरी घटना के बारे में बताया था। चूँकि वाहन चालक को जिसने उसकी गाड़ी में लेकर के गए थे उसके सुराज को धमकाया था, सुशीला और उसके बच्चे उसको धमकाया था कि अगर तुमने पुलिस को बताने की कोशिश की तो हम तुमको फंसा देंगे। इस डर हमारे कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन जैसे कि हमारी पुलिस विश्वास, विकास और सुरक्षा के आधार पर काम करती है तो धीरे धीरे उससे त्रस्त होने लगा और त्रस्त होकर के अपनी सारी बात आकर उसने पुलिस को बता दी। इस प्रकार इस एक मिसिंग पर्सन गुम इंसान के केस को और एक ब्लाइंड मर्डर के केस को डिटेक्ट करने में पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। इसलिए मैं अपनी पूरी टीम को, जिन्होंने इतनी मेहनत और अथक परिश्रम करके गुम इंसान इसको डिटेक्ट किया, 5,000 रुपया नकद की घोषणा करता हूँ। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, visa for tourist places in other country and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Pankaj Sabarkar 738-759-3583, Vikas Mankar 7758894823, Anup Shukla 9554967885, Sachin Lanchhawar 62652822032. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव,
सीएससी बेस्ड पावर सिटी पुष्पल्लव साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा पुलिस संवेदनशील पुलिस होने का परिचय देते हुए आम लोगों की मदद कर रही है। ऐसी ही एक तस्वीर कोरबा शहर में सड़क पर नजर आई, जिसमें ट्रैफिक पुलिस के जवान ने एक वाहन को धक्का देकर आगे बढ़ाया। दरअसल CSB चौकी के पास ये वाहन चलते चलते अचानक सड़क में बंद हो गया, जिस पर ट्रैफिक पुलिस के जवानों की नजर पड़ी तो लोगों की मदद से खुद गाड़ी को धक्का देकर वाहन चालक की मदद की। विश्वास, विकास और सुरक्षा के तहत SP भोजराम पटेल के दिए निर्देश का पालन करते हुए कोरबा पुलिस अपनी ड्यूटी के साथ आम लोगों के लिए मददगार भी साबित हो रही है। आदरणीय पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल सर के द्वारा कोरबा पुलिस को लगातार जो है संवेदनशील पुलिस के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में जो है शासन के मंशा रूप विश्वास, विकास और सुरक्षा के ध्येय वाक्य को लेकर के जो है आदरणीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा सभी थाना चौकी पुलिस सहायता केंद्र के जो प्रभारीगण हैं उनको निर्देशित किया गया है कि जहां पर भी संवेदनशील पुलिसिंग की बात आती है तत्काल ही जो है जो दिन दुखी और किसी प्रकार की सहायता के लिए अपेक्षित लोगों को तत्काल सहायता मुहैया कराएं। इसी क्रम में आपने देखा होगा कि हमारे द्वारा 4 जो है एम्बुलेंस की शुरुआत भी की गई है। इसी कड़ी में ये बड़ी खुशी की बात है कि उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए समस्त जो अधिकारीगण हैं और जो प्रभारीगण हैं वो अपने स्टाफ को भी निर्देशित कर रहे हैं। इसी क्रम में जो है नगर निगम की गाड़ी जो है अचानक बंद हो गई थी, उसको जो है यातायात पुलिस के हमारे अधिकारी कर्मचारी जो तत्काल ही उसको ध्यान में रखते हुए उसको धक्का दे करके आगे बढ़ाएं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। स्वस्थ होकर गई बुजुर्ग हथनी लौटते ही फिसल कर गिरी। धर्मजयगढ़ के जंगल में करीब 2 हफ्ते गुजारने के बाद बुजुर्ग हथनी फिर लौट आई है। कोरबा की सीमा में आते ही बारिश से हुई कीचड़ में फिसल कर वह गिर पड़ी। पहले ही उसके देखने की शक्ति ना के बराबर है, जिससे वह न तो अधिक दूर चल पाती है और न ही अपने आहार की पूर्ति करने भोजन ढूंढ पा रही है।
उम्र दराज होने के साथ भोजन की जरूरत पूरी नहीं कर पाने के कारण वह बार बार बीमार हो रही है। सूचना मिलने पर वन अधिकारी और रायपुर से आए वन्य प्राणी विशेषज्ञ उसके पास पहुंचे। पहले उसे खड़ा किया और एक बार फिर उसके उपचार व भोजन की व्यवस्था में जुट गए हैं। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। कुछ दिन इलाज के बाद वह पखवाड़े भर पहले यहां से स्वस्थ होकर धर्मजयगढ़ की ओर गई थी। हथनी को अमरडीहा वन परिसर में देखा गया और फिर वन विभाग को सूचित किया गया। हथनी जमीन पर पड़ी हुई थी और काफी बीमार लग रही थी। स्थानीय लोगों से सूचना मिलने पर कोरबा वन मंडल की डीएफओ प्रियंका पांडे अन्य अधिकारियों के साथ अमरडीहा पहुंची। इसके साथ ही जंगल सफारी रायपुर से वन्य प्राणी विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश वर्मा को भी सूचित किया गया। वे भी अमरडीहा पहुंचे और हथनी का उपचार शुरू किया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में निगम के वार्ड नंबर 10 वैष्णो दरबार में प्रवेश द्वार अपने खर्च पर कांग्रेस महामंत्री मालती किन्नर ने बनाने का निर्णय लिया, जिसका भूमि पूजन खुद मालती किन्नर ने वार्डवासियों के साथ मिलकर किया। मालती किन्नर ने बताया कि बिना सरकारी मदद के वैष्णो दरबार माता रानी का एक भव्य द्वार बनाने का बीड़ा उठाई हूँ। आज मतलब जन सेवा के लिए मुझे बहुत आगे बढ़ना पड़े हैं और मतलब माता रानी मतलब यहाँ पे वार्ड नंबर 10 में वैष्णो माता दरबार है, उसको कई लोग जानते हैं, कई लोग नहीं जानते हैं। तो मैं सरकारी योजना नहीं ली, किसी से समर्थन नहीं ली और मेरा दिल पे वो लगा कि कम से कम यहाँ पे लोग बाग जाने के मंदिर है करके, तो उनके अनुसार मैं अपने दिल पे सोची, अपने दिल पे रचना रचाई कि ये एक मैं गेट बनाऊं, माता रानी के नाम से एक गेट बनाऊं और सबका हमारे जितना हमारे कांग्रेस भाई हैं सबके तरफ से आशीर्वाद है और सबसे सहयोग है और मैं ये बीड़ा उठाई हूँ और मैं गेट बनाऊंगी। इसमें मतलब ज़मीन से लेके 12 फुट तक ऊंचाई है। इसमें टाइल्स लगेगा और बीम के ऊपर में जो प्लेट के ऊपर में माता रानी वैष्णो माता रानी का छोटा सा मूर्ति बनेगा। इसमें 2-2.5 लाख का लागत लगेगा। इधर मालती किन्नर के इस पहल की तारीफ वार्डवासी कर रहे हैं। वैष्णो दरबार का प्रवेश द्वार बनने से सौंदर्यीकरण बढ़ जाएगा। ये वैष्णो मंदिर जो बना हुआ है इसका मेन गेट के लिए उनको बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं, मोहल्ला वासियों के लिए बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं। इनके सबसे बड़े धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। आज गेट बन जाएगा तो इसका सौंदर्यीकरण बढ़ जाएगा, माता रानी का सौंदर्यीकरण भी बढ़ जाएगा और माता में किन्नर की तरफ से इनके पूरा जो विभाग है सब मिलजुल के इन लोग बना रहे हैं। पर इनके लिए बहुत बढ़िया धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा जिले के सभी थाना चौकियों में हेल्प डेस्क की स्थापना की गई। एसपी कार्यालय में विशेष डेस्क की व्यवस्था की गई है, जिसमें महिला की शिकायत महिला पुलिस और पुरुषों की शिकायत पुरुष द्वारा पहले पंजीयन किया जा रहा है। पीने के पानी और बैठने की व्यवस्था की गई। शिकायत लेकर पहुंचने वाले लोगों की पूरी शिकायत सुनने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर त्वरित शिकायतों का निराकरण किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सभी थाना चौकी पुलिस सहायता केंद्रों में एक विशेष रिसेप्शन डेस्क बनाने का भी प्रावधान रखी गई थी, जिसका पहल सभी थाना चौकी में आपको दिखाई दे रहा होगा। साथ ही संवेदना कक्ष भी बनाई गई है सभी थाना चौकी में। उसी तरीके से पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी ये प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पर रिसेप्शन डेस्क हो, जहाँ पर आने वाले आगंतुकों का या शिकायतकर्ताओं का या फरियादियों का रजिस्ट्रेशन हो, उसके पास महत्वपूर्ण शिकायतें आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय के पास जाए और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के पास जाए। बाकी नॉर्मल जो शिकायतें हैं उसका त्वरित निराकरण जो है डीएसपी हेडक्वार्टर के पास से कंप्लीट हो जाए। इस तरीके से एक व्यवस्थित योजना बनाई गई है, जिसमें जब भी फरियादी या शिकायतकर्ता आते हैं तो पहले उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जो कि नीचे ग्राउंड फ्लोर में उनके लिए व्यवस्था बनाई गई है। और सभी के लिए यहाँ पर सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पानी की व्यवस्था और उनके पूछताछ की व्यवस्था सब जो जिसमें महिला और पुरुष दोनों आरक्षक को तैनात किया गया है, ताकि महिलाओं से संबंधित जब अपराध हो संवेदना रखते हुए उनके महिलाएं उनकी शिकायतों को सुने और पुरुष अगर आते हैं तो पुरुष की शिकायतों को पुरुष सुने और वहां से शिकायतों को सुन के अपने वरिष्ठ अधिकारियों को जो रिसेप्शन हेल्प डेस्क में जो बैठे हुए हमारे जवान हैं वो उनकी शिकायतों को विधिवत रूप से सुनते हैं और आके बताते हैं। उनके अनुसार जो है त्वरित शिकायतों का निराकरण किए जाने की व्यवस्था बनाई गई है और कोशिश ये है कि शीघ्र शिकायतों का निराकरण हो और जो भी पीड़ित हैं
और जो भी आवेदक हैं उनके शिकायतों पर विधिवत निराकरण किया जा सके। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, वीजा फॉर टूरिस्ट प्लेसेस इन अदर कंट्री एंड 3-star to 5-star hotel facilities, good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Pankaj Savarkar 738-759-3583, Vikas Mankar 7758894823, Anup Shukla 955496785, Sachin Lanchhawar 626528232. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672999991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395।
आयुर्वेदिक दवाई से बीपी शुगर दूर होने का झांसा देकर महिला से 62,000 की हुई ठगी। 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। खुद की जड़ी बूटी की फर्म बताई, दूसरे दिन दवाई पहुंचाने का झांसा दिया। कुसमुंडा में 2 ठगों ने पहुंचकर एक महिला को आयुर्वेदिक दवाई से बीपी शुगर दूर होने के बहाने ऑर्डर लेकर 62,000 रुपए की ठगी की। दूसरे दिन दवाई नहीं मिली तो महिला ने रिपोर्ट लिखाई। कुसमुंडा थाना क्षेत्र निवासी बेनेदिक तिर्की बीपी शुगर से ग्रसित हैं। शुक्रवार की शाम करीब 6 बजे बाइक में सवार 2 युवक महिला के घर पहुंचे, जहां उन्होंने रायगढ़ में खुद की जड़ी बूटी का फर्म होना बताया, जिससे बनने वाली आयुर्वेदिक दवाई से बीपी शुगर ठीक होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि ये अपनी इस आयुर्वेदिक दवाई का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। महिला ने उनके कहने पर 60,000 रुपए नकद और 2,000 रुपए ऑनलाइन अदा किए। दोनों युवक दूसरे दिन दवाई उपलब्ध कराने की बात कहकर वहां से चले गए। ठगी का संदेह होने पर महिला ने कुसमुंडा थाना पहुंचकर रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने मामले में धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। महिला से मिले मोबाइल नंबर के जरिए साइबर सेल ने आरोपियों की लोकेशन पता की, जिसमें उनका लोकेशन सीतामढ़ी रोड पर मिली, जहां एक होटल में वे छिपकर ठहरे थे। पुलिस टीम ने वहां छापा मारकर दोनों आरोपी तिलदा नेवरा निवासी अभिलाष पोटे और आकाश नेताम को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 60,000 रुपए सहित दवाइयों से भरा बैग, बाइक व मोबाइल मिला। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।